friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा गोइंग ऑन था सेकंड बुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि जिसका एक लेक्चर हो चुका है और ये आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैथ्स की सेकंड बुक जिसका नेम था मैथमेटिकल मेथड्स का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज इस लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर का एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बचा था जिसमें हम काफ़ी सारे फंक्शंस के और भी डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशंस को फाइंड करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मैं फॉर्मूले वो नोट डाउन कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, तो मैं फॉर्मूले बता देती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 फॉर्मूले नोट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो इनको पढ़ते हैं और समझते हैं और साथ ही साथ इनकी ट्रिक भी मैं बताऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे कि इनको कैसे याद करें। तो इस जैसे ही सिमिलर प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे जो कि ईजी थे, बट ये थोड़े से लेवल अप, थोड़े से हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं, बट इनको अगर आप लर्न करने की और समझने की ट्रिक को जान लेते हैं तो ये भी ईजीली आपको याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें हमें f(x), f(xy), f(y)x एंड f(y)y के फंक्शंस में निकालने होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब x होता है तो ये फॉर्मूला लगता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx a प्लस h कॉमा b माइनस fx a कॉमा b h। ओके, जब xy होता है तो देखिए यहाँ पर x था, फंक्शन में क्या था x, तो दोनों ही आप देखिए इधर भी x आया और इधर भी x आया, लेकिन जब x और y होगा तो क्या आएगा, y आएगा और उसमें भी y आएगा। कैसे, fy a प्लस h कॉमा b माइनस fy a b अपॉन h। ठीक है, fy x होगा तो क्या आएगा, x और x आएगा, fx a b प्लस k माइनस fx a कॉमा b, f(y)y a कॉमा b लिमिट h टेंड्स टू 0 f(y) a कॉमा b b प्लस k माइनस f(y) a कॉमा b h। तो इसको देखिएगा, आप देखिएगा सबसे पहले कि अंदर के मोस्टली ब्रैकेट सेम है, ये 2 ब्रैकेट सेम है एंड देन ये ब्रैकेट सेम है। तो इसकी पहचान ऐसे होगी, जब x होगा आपके दोनों फंक्शंस में, मतलब आपको x पूछा होगा तो आप यहाँ पर भी x लगाएंगे, यहाँ पर भी x लगाएंगे, y पूछा होगा तो y लगाएंगे, लेकिन जब दोनों पूछा होगा xy और yx तो हम क्या लगाएंगे, y। देखिए y है लास्ट में, y, x है लास्ट में, लास्ट वाला देखेंगे x। इस तरह से देखते हैं। और जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे यहाँ पर x है तो स्टार्टिंग में x वाला फॉर्मेट लगाएंगे। x वाले फॉर्मेट में क्या होता है, a प्लस h कॉमा b होता है, और y वाले फॉर्मेट में क्या होता है, a कॉमा b प्लस k फंक्शंस में। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहे हैं इफ़ xy, ठीक है, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, इफ़ xy एक फंक्शन है जो कि क्या है, इक्वल्स टू xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन xy डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन जब 0,0 पर होगा तो फंक्शन 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो हमें कैलकुलेट करना है f(xy) एंड f(y)x। 0,0 का मतलब होता है जो उसके जो पॉइंट लेने हैं वो हमें 0 पर लेने हैं, ओरिजिन पर लेने हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है f(xy) एंड f(y)x, यानी कि f(xy) एंड y(x), ये दोनों वाली फंक्शंस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम इन दोनों ही फंक्शंस के लिए ये वाले फॉर्मूलोज का यूज़ करेंगे एंड दे इक्वल, और हमें ये भी बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन है वो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, f(xy) इक्वल्स टू xy ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और हमें साथ में कंडीशन भी दी है एफ 0,0 पर फंक्शन कितना होगा 0, ये वाली कंडीशन। सो हम इसका यूज़ करेंगे। हमें क्या निकालना है, देखिएगा सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेट एफ एक्स वाई 0,0, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है एफ एक्स वाई 0,0, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 0,0 का मतलब है ए और बी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान से देखिएगा मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एफ वाई ए के प्लेस पर 0 पुट करना है एंड देन बी के प्लेस पर भी 0 पुट करना है, माइनस एफ वाई 0,0 ओवर एच इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, एफ वाई 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0,0 ओवर एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई एच कॉमा 0। इट मीन्स एफ वाई एच कॉमा 0 का मतलब है कि हमें फंक्शन चाहिए y का एफ वाई एच कॉमा 0, बट अभी हमने इसको फाइंड नहीं किया था। तो हम सबसे पहले एफ वाई एच कॉमा 0 निकालेंगे, एफ वाई एच कॉमा 0, क्योंकि ये फंक्शन देखिएगा आपका लिमिट किसकी चल रही है h की, और y में हमें किसकी लिमिट चाहिए होती है k की। मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि y के लिए हमें k की लिमिट चाहिए होती है और x के लिए हमें h की लिमिट चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमारा ये चीज़ निकली हुई नहीं है, ये टर्म, ये वाला फंक्शन एफ वाई एच कॉमा 0 फाइंड आउट नहीं है, तो हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एफ वाई एच कॉमा 0 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, एफ एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ एच कॉमा 0 ओवर के, ये मैंने लगा दिया है ये फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी लिमिट के टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पर के की लिमिट लगेगी, लिमिट के टेंस टू 0, और अब एफ एच कॉमा 0 प्लस के, यानी कि एफ एच के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो एक्स की प्लेस पर एच और वाई की प्लेस पर के, एच के एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एफ 0,0 या एफ एच कॉमा 0 0 फंक्शन ओवर एच, एच से एच कैंसिल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या बचेगा, के की हम लिमिट पास करेंगे। जैसे हम के की लिमिट पास करेंगे तो हमारे बचे हुए टर्म्स, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ, बचे हुए टर्म्स बचेंगे, के 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के एच क्यूब बाय एच स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होके बचेगा माइनस के एच। तो ये वैल्यू आई हमारी एफ वाई एच कॉमा 0 की माइनस एच। अब हम इस इक्वेशन में लगा सकते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो जब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू लगाती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसिडर कर लेती हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी फ्रॉम फर्स्ट में अब मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ। सो मेरी वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू कितनी आई इसकी माइनस एच, यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ एफ वाई 0,0 कितना है 0, माइनस 0 ओवर एच, एच से एच कैंसिल माइनस 1, ये आया है हमारा एफ एक्स वाई 0,0, जो कि हम फाइंड कर रहे थे और हमें फाइंड करना था, कैलकुलेट करना था। एफ एक्स वाई अब हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट एफ वाई एक्स, क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई एक्स, वो भी कौन से पॉइंट्स पे 0,0 पॉइंट्स में हम फाइंड करेंगे। सो वाई एक्स में हम लिमिट लगाते हैं के की, देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूले में लिमिट जो है वो के की लगी हुई है, इस वाले लास्ट के दो फॉर्मूलों में के की लिमिट लगेगी, ठीक है। तो लास्ट के दो फॉर्मूलों में के की लिमिट है, तो हमें हम वाई एक्स निकालना है, इसलिए के की लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स 0,0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0,0। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जो मैं लगा रही हूँ, ठीक है। इसमें अपॉन में भी के आएगा, मुझे वो एच बनाने की बहुत ज़्यादा हैबिट पड़ गई है, तो आप ध्यान रखें कि के बनाना है। वाई वाली जब हम फंक्शन करते हैं तो उसमें हम के की लिमिट लेते हैं, तो टर्म्स भी के में होते हैं, तो यहाँ पर भी के आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज़ किया है मैंने। जब मैं इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करूँगी तो लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स 0,0 प्लस के
माइनस f(x0,0) ओवर k। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक विदाउट एनी डाउट आपको क्लियर होगा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन राइट कर लेती हूँ। अभी जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था f(h,0) y में, ऐसे ही हम यहाँ पर भी फाइंड करेंगे f(x0, k) में, क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करते हैं f(x0, k). तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x का फंक्शन है तो लिमिट किसकी लगेगी, h की। लिमिट h टेंस टू 0 और फॉर्मूला बनेगा 0 + h, k माइनस f(0, 0). जिसने मेरी प्रीवियस वाली लेक्चर देखा होगा, वीडियो देखी होगी, उसको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे ये वाले फॉर्मूले, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताए थे ये वाले फॉर्मूले। लिमिट h टेंस टू 0 f(h, k) माइनस f(0, 0) एंड ओवर h। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लगाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f(h, k) के प्लेस पर ये वाला फंक्शन रखना है हमें पूरा। तो क्या करेंगे हम, y के प्लेस पर k एंड x के प्लेस पर h। तो hk बाय h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ओवर k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0 ओवर h। ओके, ठीक है। अब h से h हमने कैंसिल कर दिया, h से h कैंसिल कर दिया है। उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे मैं लिमिट h की यहाँ पे 0 लाऊंगी, ये 0, ये 0, k स्क्वायर ऊपर हो जाएगा k क्यूब, नीचे हो जाएगा k स्क्वायर। तो कैंसिल करेंगे, एक k बचेगा, तो इसकी वैल्यू आई k। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो देख रहे हैं आप, f(x)(x) और f(y)(x) या f(x)(y) फाइंड करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ईजीली ये हो जाते हैं अगर आपके समझ में आए। तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h, k) माइनस f(x0, 0) ओवर k। इस इक्वेशन में मैं रखूँगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैंने सेकंड यहाँ पर नोट कर लिया। अब मैंने f(0, k) फाइंड कर लिया था, k आया था, k माइनस 0 बाय k। तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगी, इसकी वैल्यू आई 1। तो अभी देखिएगा, हमने इसको सॉल्व करा था, ये आया था -1 एंड ये आया है आपका +1। क्या आया है, f(y)(x0, 0) पर आपकी वैल्यू आई है 1। ठीक है, और यहाँ ऊपर वैल्यू आई थी -1। तो ये पूछ रहे थे एंड दे इक्वल, तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है एंड देन इसकी वैल्यू -1 है। f(x,y) इज नॉट इक्वल टू f(y)(x). ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना था, इस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।